गुड मॉर्निंग बच्चों। नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं। टिश्यू में भी हम लोग एनिमल टिश्यू, तो आज उसी क्रम में आज हम देखेंगे फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि आप लोग जानते हैं ह्यूमन बॉडी में दो प्रकार से पाए जाते हैं, एक ब्लड की फॉर्म में, एक आपका लिम्फ की फॉर्म में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस मोड ऑफ कनेक्टेड टिश्यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्कुलर टिश्यू। तो इस प्रकार के जो फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू होते हैं इनको हम वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। फ्री सेल्स आर फ्लोटिंग इन दिस फ्लूइड मैट्रिक्स विच कैन अप्लाई फ्रीली एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ टू टाइप, ब्लड एंड लिम्फ। तो जो फ्लूइड का जो मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स में जो सेल्स होते हैं वो फ्रीली फ्लोट करते हैं और इस प्रकार के हम लोग जैसा कि मैंने बताया कि दो प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एक तो आपका ब्लड और एक लिम्फ। जहाँ तक बच्चों ब्लड की बात है तो ब्लड के बारे में हम लोग बता दें कि ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है जिसकी पीएच 7.4 होती है। फ्लूइड प्लाज्मा ब्लड लगभग 55% होता है और ब्लड सेल्स आपके 45% होते हैं। तो चलिए देखते हैं ब्लड में। तो ब्लड इज़ अ रेड कलर विस्कस टिश्यू विच कैन फ्लो इन द एंटायर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल। तो जैसा इसमें कहा है कि जो ब्लड होता है वो रेड कलर का एक विस्कस मतलब बहने वाला एक टिश्यू है जो कि आपके पूरे ब्लड में बह सकता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। जो लिक्विड मैट्रिक्स होती है ब्लड की उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। इट इज़ अ पेल येलो कलर्ड फ्लूइड विच कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर। तो ये जो प्लाज्मा होती है, जो आपकी जो फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, ये लगभग पेल येलो कलर की एक फ्लूइड होता है जो कि 90% पानी और 10% प्रोटीन, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजिन, हार्मोन्स, हेपेरिन्स, एंटीकोगुलेंट जो होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, एसिड्स, विटामिन, फैटी एसिड्स, ये सभी कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो मैं बच्चों को फिर से रिकॉल करा दूं कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में लगभग कह सकते हैं कि 90% तो केवल वाटर कंपोजिशन होता है और इसके अलावा जो 10% का जो पोर्शन बचता है उस पोर्शन में आपके हम कह सकते हैं कि प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन में आपका एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड आपका फाइब्रिनोजिन एंड हार्मोन्स पाए जाते हैं, हेपेरिन्स पाए जाते हैं। हेपेरिन एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड को जमने नहीं देता और इनऑर्गेनिक आयंस जैसे Na और Cl माइनस, न्यूट्रिएंट जैसे एमिनो एसिड्स, विटामिन, फैटी एसिड्स आदि ब्लड के मुख्य कंपोनेंट होते हैं ब्लड में प्लाज्मा के, जो आपका विस्कस मैट्रिक्स होता है। वेरियस कंपोनेंट ऑफ द ब्लड प्रेजेंट इन द प्लाज्मा आर रेड ब्लड कार्पकल्स। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो ब्लड सेल्स होते हैं और जिनमें पाए जाने वाले जो वेरियस कंपोनेंट होते हैं, इनमें आपका रेड ब्लड कार्पकल्स जिसको हम आरबीसी या इराइथ्रोसाइट कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पकल्स डब्ल्यूबीसी तथा जिसको हम वाइट ब्लड कहते हैं, और इसके अलावा ब्लड की प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार से जो अदर जो पार्ट होता है इसमें कंपोनेंट में आरबीसी जिसको हम इराइथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट कहते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स जो कि आपके क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए हम लोग देखते हैं ह्यूमन ब्लड कार्पकल्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इराइथ्रोसाइट, या इराइथ्रोसाइट को हम लोग डब्ल्यूबीसी भी कहते, सॉरी आरबीसी भी कहते हैं। तो आरबीसी के बारे में देखेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये
बाइकॉन्केव होता है, डिस्क शेप होता है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है और लगभग 40% ऑफ द कंटेंट इन द प्रोटीन पिगमेंट। आरबीसी में लगभग 40% तक जो होता है वो प्रोटीन पिगमेंट होता है, कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच इज रिच इन द आयरन। नंबर ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन पर एम क्यूब ऑफ द ब्लड, और इसकी जो संख्या होती है वो लगभग 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब में होती है। इसके काम, अगर मैं इसके फंक्शंस देखूं तो इसके जो फंक्शंस होते हैं तो फंक्शंस में इट प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड। इसके कारण जो ब्लड होता है, आरबीसी के कारण ही ब्लड का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देता है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद एक मॉलिक्यूल बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को इंश्योर करता है। और एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स रेगुलेट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, और यह एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको कंट्रोल करता है। अब हम बच्चों बात करेंगे ल्यूकोसाइट की। तो जो ल्यूकोसाइट है इसकी स्ट्रक्चर लार्ज साइज़ की होती है, इरेगुलर शेप होती है। इसकी वो आरबीसी की हमने बताया था डिस्क शेप होती है या फिर बाइकॉन्केव होती है, लेकिन जब बात करें हम ल्यूकोसाइट की या वाइट ब्लड सेल की, तो वाइट ब्लड सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो इरेगुलर होती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलोसाइट्स पाए जाते हैं, कलरलेस सेल पाए जाते हैं, और इनकी संख्या जो होती है वो 7,000 पर मिलीमीटर क्यूब पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं इनके जो फंक्शंस हैं। तो न्यूट्रोफिल्स एंगल्फ द डाइजेस्टिव डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो पैथोजन्स होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो कि मनुष्य के अंदर जो डिजीज़ उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस को खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसोनोफिल्स रिस्पॉन्ड टू द एलर्जिक एंड स्लो एनेस्थेमिक प्रॉपर्टीज़, और जो इसोनोफिल्स होते हैं वो एंटी हिस्टामिन्स प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जो कि आपको एंटी एलर्जिक होते हैं। बेसोफिल्स जो होते हैं हेपेरिन रिड्यूस करते हैं और आपका हिस्टामिन रिड्यूस करते हैं। मोनोसाइट जो होते हैं वो इंगल्फ बैक्टीरिया सेलुलर मोनोसाइट्स को और किसी भी प्रकार की इंजरी और डैमेज से बचाते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ किसी भी माइक्रोब्स के जो कि ब्लड में एंटर कर जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए लिम्फोसाइट्स सेक्रीट करते हैं। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले वाइट सेल्स और उनके प्रमुख कार्य थे। अब हम बात करें प्लेटलेट्स की। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, तो ये इरेगुलर शेप की होती हैं, बड़ी सेल्स होती हैं, न्यूक्लियस इनमें भी एब्सेंट होता है और इनकी संख्या जो होती है वो आपकी 2 लाख से 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होती है। और इनकी जो, अगर मैं कहूँ इनकी काउंट के बाद इनका फंक्शन, तो ये थ्रोम्बोब्लास्ट कहा जाता है इनको केमिकली, और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई भी इंजरी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा खून का थक्का जम जाता है और हमारे शरीर से जो ब्लड है, ब्लड का इतना जो कह सकते हैं कि जो लॉस नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अब इनके कुछ फंक्शंस को समराइज़ करते हैं। तो जो ब्लड है, ब्लड के कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस लाइक गैसेस, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड बिटवीन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो ये जो ब्लड का मुख्य कार्य है वो गैसेस, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट को, मेटाबॉलिक इफेक्ट को बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। Production of the antibody and antitoxin agent pathogens and decrease the causing substance, hence playing a vital role in the body defense। तो ये जैसे कि हमने कहा कि जो
WBC होती है, ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिंग एजेंट होता है अपनी बॉडी में, किसी भी प्रकार के पैथोजेंस या डिजीज़ कॉजिंग सब्सटेंस से फाइट करने में सक्षम होता है। ये क्लॉटिंग करने में काम आता है, और ये आपका मेंटेनेंस ऑफ द रेगुलर बॉडी टेम्परेचर, और ये ब्लड इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी and maintenance of the proper osmotic concentration around the cell, tissue and organ। तो चलिए हम लोग देखते हैं ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट को हम लोग दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। इनको हम वाइट ब्लड सेल हैं, तो वाइट ब्लड सेल को दो प्रकार से हम कह सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ई ग्रेनुलोसाइट। ऐसे सेल्स जिनमें ग्रेनुल्स पाए जाते हैं ग्रेनुलोसाइट, और जिसमें एब्सेंट होते हैं ई ग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट को हम लोग आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसोनोफिल्स, और आपका ई ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं लिम्फ। तो lymph is a pale yellow colored fluid tissue. It is filter out of the blood capillaries and flows through the lymph capillaries। और ये lymph जो होता है ये भी पेल येलो कलर का एक फ्लूइड टिश्यू होता है, जो कि ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकलता है, और ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है। लिम्फलेक्स, इराइथ्रोसाइट एंड ब्लड प्लेटलेट। जो लिम्फ होती हैं, लिम्फ में इराइथ्रोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर एम्बेडेड इन द लिम्फ। और जो वाइट ब्लड सेल होती हैं, वाइट ब्लड सेल लिम्फ में पाई जाती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फ इज टू कैरी द secretion of the material of the tissue into the blood and form the tissue। It is also trap the microbes and destroy them and thereby protection against the infection caused by them। तो यह भी एक प्रकार से हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन के काम करते हैं। किसी भी प्रकार की जो बाहर से एक्सटर्नल जो कह सकते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को अपने इन्फेक्शन के द्वारा अपने द्वारा इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसके इन्फेक्शन को बचाने का काम करते हैं, और उनकी इस अटैक को ख़त्म करके उनको ख़त्म करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने देखा, आज हमने समझा कि ब्लड का और आपका लिम्फ क्या फंक्शंस होते हैं, और किस प्रकार के कंपोनेंट ब्लड और लिम्फ के अंदर पाए जाते हैं। उम्मीद है बच्चों को आज की क्लास से समझ में आया होगा। तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो बच्चे हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानियों को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।